हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, क्योंकि करो और उसकी सड़कें सीधी करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप मलाकी की पुस्तक, इसे थोड़ा शांत कर लीजिए, आप बाहर लेकर चले जाइए। जब आप मलाकी की पुस्तक पढ़ेंगे, मलाकी की पुस्तक में आपको ये स्पष्ट होगा कि ये जो यूहन्ना है ना, यही यूहन्ना जो है ये एलिया है। कौन है? एलिया है। और एलिया, जैसे कि हम जानते हैं कि एलिया तो है वो उठा लिया गया था, है ना। पर जब वो उठा लिया गया तो एलिया के विषय में भविष्यवाणी हुई है और ये कहा गया है कि मैं एलिया को वापस भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया पृथ्वी पर वापस आएगा और वही एलिया जो है वो यूहन्ना के रूप में वापस आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यही यूहन्ना जो है, जैसे कि हमने कहा, यही एलिया है और यही यूहन्ना है। यही यूहन्ना जो है ये प्रभु के आने से पहले प्रभु का मार्ग तैयार करने के बारे में बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरा आप लोगों से आज ये है, परमेश्वर आपसे वचन में ये कहना चाहता है कि कलीसिया को, विश्वासी को, हर एक को जो प्रभु पर विश्वास करता है उसको मन फिराव करके अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल यदि आपके घर में किसी की शादी हो तो आपकी बराबर तैयारी होती है ना। आपको पता है कि आपको शादी के लिए क्या क्या चीजें करनी है ना। तो आपको, कलीसिया को, विश्वासियों को, मसीही जीवन जीने वाले लोगों को, मसीहों को ये क्यों नहीं पता है कि हमारा प्रभु भी अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। कलीसिया आज ये चीज भूल गई है। कलीसिया ये चीज भूल गई है कि उनको तैयार होना है परमेश्वर के कामों के लिए और उस दिन के लिए जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए वापस आएगा। यूहन्ना 14 अध्याय में बाइबल में कहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कहता है, मैं तुमसे पहले जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? ताकि मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, कि मैं आऊं और तुम्हें भी लेकर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह अभी क्या कर रहा होगा वहां पर? क्या कर रहा है? हमारे लिए कुछ तैयारी कर रहा है। और जब आप इब्रानियों की पुस्तक में जाओगे तो बाइबल कहती है हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है, अर्थात यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वहां बैठकर मेरे लिए क्या प्रार्थना कर रहा हो? क्या प्रार्थना कर रहा हो? मतलब आप अपने लिए सोचे कि वहां प्रभु यीशु मसीह महायाजक का काम कर रहा है। वो फ्री नहीं है वहां पे कि बस प्रभु यहाँ से अपना काम करके चला गया है, अब तो बस आराम ही आराम है, वहां स्वर्ग में मजे कर रहा होगा, है ना। ऐसा है क्या? नहीं। बाइबल स्पष्ट करती है हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता की दाहिने बैठकर अभी भी हमारे लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने एक जिम्मेदारी पूरी करी जब उसने तीसरी वाणी बोली, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है पर्दा तो भाग हो गया, है ना, और पूरे संसार पर घोर अंधकार छा गया। उस पर्दे का जो दो भाग में फटना था वो क्या था? वो पर्दा क्या था? वो पर्दा था पाप का पर्दा। वो पर्दा था जो दूरी दर्शाता था परमेश्वर और हमारे बीच में एक दूरी है। ये दूरी कहां से आई? अदन की वाटिका से। प्रेज़ द लॉर्ड। वही सुंदर फल जो देखने में कैसा था? सुंदर, मन भावना था। हमारी आंखें भी ऐसी चीजों को देखती है ना, जो सुंदर हो, देखने में सुंदर हो। वहां से तो नजर ही नहीं हट रही हमारी। क्यों? देखने में सुंदर चीजें चाहिए। हम सुंदर सुंदर चीजों को चुनते अपने लिए, है ना। शमूएल, परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। बाइबल बताती है कि जब दाऊद राजा का अभिषेक परमेश्वर को करना था, शमूएल को परमेश्वर ने उस जगह भेजा कि ईशे के घराने में जा
मैंने एक को चुन लिया है इजराइल का राजा होने के लिए। बाइबल कहती है दाऊद समेत उसके 8 पुत्र थे और 7 पुत्र समूएल के सामने थे, जो दिखने में सुंदर, हट्टे कट्टे और एकदम ताजे मोटे थे। और हर एक को देखकर समूएल मन में विचार करता कि पक्का परमेश्वर ने इसी को चुना होगा। क्यों? क्योंकि राजा तो ऐसा ही होता है ना? राजा देखने में सुंदर होना चाहिए, जब वो युद्ध के वस्त्र पहने तो उसकी शोभा दिखाई देनी चाहिए। हाँ, वो उतना बलशाली और बलवान होना चाहिए कि वो अपने राज्य को संभाल सके, है ना? इतना दमदार होना चाहिए कि उसको देखकर प्रजा डरे। उसके बातों में वो दम होना चाहिए कि लोग उसकी सुने। ये एक राजा की क्वालिटी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि ऐसा ही राजा चुना जाता है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक को देखकर समूएल सोच रहा है कि पक्का यही होगा जिसे परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए चुना होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा? आप बताएंगे क्या कहा परमेश्वर ने? तू ऊपरी तौर से देखता है, तू चेहरा देख रहा है, तू कद काठी देख रहा है, पर मैं क्या देखता हूँ? क्या देखता हूँ? क्या देख रहा है परमेश्वर? क्या देख रहा है परमेश्वर? क्या देख रहा है परमेश्वर? आपके विचार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप ये जो बोल रहे हैं ये तो मैं सुन रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके आसपास के लोग सुन रहे हैं, पर आपके मन में क्या चल रहा है? आपके विचार कैसे हैं? आपके हृदय से उत्पन्न होने वाली चीजें कैसी है? आपका चाल चलन कैसा है? आप चर्च में कितने धर्मी हैं, ये मैं देख रही हूँ, पर आप चर्च से बाहर कौन सा दूत बन के घूम रहे हो, ये परमेश्वर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना यहूदियों के बीच में ये प्रचार कर रहा है। यहूदी कौन है? बाइबल जानने वाले लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी विद्या उनको रटी हुई है, हाँ? पूरा एकदम कंठस्थ है, सारे रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, है ना? आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना मिस हो जाएगी, उनके लिए होगी, हाँ? उनको पता है कि हमको परमेश्वर के भवन में जाना है। आप दशमांश देने में चूक जाएंगे, पर उनको पता है कि हमको परमेश्वर को दशमांश देना है। आप उपवास नहीं करोगे, पर उनको पता है कि मुझे उपवास करना है। ऐसे लोगों के बीच में ये कल का आया यूहन्ना मन फिराव का प्रचार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको अब समझ में आया होगा मन फिराव का मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को धारण कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है हमारा पुराना मनुष्यत्व? क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं पता मैं इतना कड़वा क्यों दे रही हूँ, पर यदि परमेश्वर दे रहा है तो उसको स्वीकार करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उस दिन की तैयारी है जब प्रभु आपको और मुझे लेने के लिए बादलों पर आएगा और आप और मैं उसके जाने के लिए तैयार होंगे। तब आप और मैं जब परमेश्वर के सामने खड़े हो तो बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया। आप कितने अच्छे हैं, कितने पवित्र हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप कैसे विचारों को रखते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं देख सकता, कोई मनुष्य इसका न्याय नहीं कर सकता, कोई मनुष्य आपको नहीं बदल सकता। पर यदि एकमात्र कोई है जो आपको बदल सकता है, वो हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रारंभ में प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे टूटे हुए बर्तन यहाँ पर है।
हालेलुया, हालेलुया। वो टूटे हुए बर्तन क्या है, वो पात्र क्या है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किसी को आदर का पात्र बनाया है, किसी को निरादर का पात्र बनाया है। आप कौन सा पात्र बनना चाहते हो? चुनाव के लिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र छोड़ा है मेरे प्रियो। आपको ये चुनाव करना है कि परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ एक आदर का पात्र बनने के लिए। मुझे आदर का पात्र बनना। हम इस चीज के लिए रो रहे हैं, अरे वो बहन ने मुझे ये बोल दिया, वो भाई ने मुझे बोल दिया, पास्टर ने मेरे को मौका नहीं दिया, मेरे को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हम इस चीज के लिए रो रहे हैं। पर मेरे प्रियो, आपने क्या अपने आप को परमेश्वर के हाथ में इतने समर्पित तौर पे सौंपा है कि परमेश्वर आपको एक नया पात्र बना सके? हालेलुया, एक आदर का पात्र बना सके। मेरे प्रियो, हमको उस दिन के लिए तैयार हो। हालेलुया। आप यहेजकेल में जाए, एक वचन मेरे लिए पढ़े। यहेजकेल 38वां अध्याय, इसकी 7वीं आयत। 38 उसका 7। इसलिए तू तैयार हो जा, इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, तैयार रहना, तैयार रहना, और तू उनका अगुआ बनना। और तू उनका क्या बनना? अगुआ बनना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है यहाँ पर यहेजकेल बड़े नबियों में से एक भविष्यवक्ता है, जिसके विषय में बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा है गोग के लिए। गोग एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। उसके पास वचन पहुंचा है, और वचन क्या पहुंचा है कि मैं गोग को क्या देने पर हूँ? दंड की आज्ञा देने पर हूँ। पर बाइबल कहती है कि तू अकेला नहीं, तेरे साथ और भी लोग होंगे जो दंड भोगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? कुछ ना कुछ गलती उन्होंने की होगी, कुछ ना कुछ पाप उन्होंने किया होगा, कुछ ना कुछ परमेश्वर के विरुद्ध उनके जीवन से हुआ होगा, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस पाप में मर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने आगे का आत्मिक जीवन, अपने आगे का मसीह जीवन और इसी तरह पाप में जीवन जीते हुए बिता दे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपने जिस तरीके से आरंभ किया है उसी तरीके से आप अंत भी करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है अंत भला तो सब भला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रारंभ आपने कैसे भी किया हो, कितनी अच्छी तरीके से या कितनी ही बुरी तरीके से हुआ हो, पर आपका अंत हमेशा अच्छा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर गोग और अन्य देश के लोगों से यहाँ पर बाइबल कहती है कि इसीलिए तू तैयार हो जा, तू और तेरी जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी है वो सब क्या हो जाए? तैयार हो जाए, और तू उनका क्या बनना? अगुआ बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने बाद के लोगों के लिए क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? आप अपने पीछे आने वाले लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मकसद लेकर जीती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं जिस दिन मरूंगी, मेरे मरने के बाद मुझे लोग किस चीज के लिए याद रखेंगे। और ये एक बहुत गंभीर विषय है। हम में से हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आपके मरने के बाद लोग आपको किस चीज से याद करेंगे। क्या बोलेंगे? वो चोर था, हाँ, वो बदमाश था, वो एक नंबर का झूठा व्यक्ति था, क्या बोलोगे? एक नंबर का दिखावटी जीवन था, हाँ, वो लोगों को ठगने वाला था, ऐसा। अरे वो अम्मू प्रचार तो बड़ा अच्छा करती थी पर उसका जीवन बेकार था। किस चीज के लिए आप चाहते हो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें? हालेलुया। ये बहुत गंभीर विषय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको सोचना है कि मसीह में होने के बाद आपकी क्या गवाही लोगों तक के जा रही है, आपको लोग क्या कहकर पुकार रहे हैं, आपका जीवन लोगों के सामने कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। आपको उस दिन के लिए तैयार होना है। आपको अपने जीवन पर, अपने चाल चलन पर, अपने विचार पर, अपनी बातों पर, हर चीज में आपको सुधार करने की जरूरत है। और एक सीधा सीधा वचन जो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि सीधे चलना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। इधर के रास्ते आपके लिए खुले नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जक्कई जानता था, वो उसी पेड़ पे चढ़ा जहां से प्रभु गुजरने वाला था। आपको पता है प्रभु कहां से गुजरेगा? पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है? सच्ची में आपको नहीं पता? मैं आपको याद दिलाऊं। एक है सकरा मार्ग और एक है चौड़ा मार्ग। किधर से जाने में आपको ज्यादा सुविधा महसूस होती है? नहीं, सकरे से तो नहीं होती है। जो मार्ग चौड़ा है वो विनाश को जाता है। हम तकलीफों से बचना चाहते, पता है? हम प्रभु के पीछे सब चल तो रहे हैं, पर हमको लगता अरे हमने इनको ये बता दिया कि हम सेवा कर रहे हैं, अरे हम इनको ये बता दिए कि हम चर्च जा रहे हैं, अरे हम इनको ये बता दिए कि हम प्रार्थना करते हैं, तो ये तो नाम रखेंगे, ये तो हमको उल्टा सीधा बोलेंगे, ये तो हमारी निंदा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप बहुत सुविधा से निकल रहे हो अभी, है ना? बहुत सुविधा से निकल रहे हो। और बाइबल कहती है चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है। जब कोई जानता था परमेश्वर उसको कहाँ मिलेगा, वो उसी पेड़ पर चढ़ा, और चढ़ा तो चढ़ा, परमेश्वर की नजर, प्रभु की नजर उस पर पड़ी, और प्रभु उसके घर भी गया, और मांगने से पहले उसको दिया। क्या दिया? ए जक्कई, आज इस घर में क्या आया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सोचते कि प्रभु इतने दिन से आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में मांगने से पहले क्यों नहीं दे रहा है? हम गवाही सुन रहे हैं, इसके जीवन में हुआ, उसके जीवन में हुआ, प्रभु क्यों नहीं हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम क्या, सकरे में कठिनाई होती है ना निकलने में। ये गली है, अभी यहाँ से निकलने में आपको कठिनाई होगी, एक व्यक्ति एक ही बार में निकल पाएगा, है ना? आप सोचोगे अरे जाने देते हैं सबको, फिर चौड़े चौड़े में निकलेंगे, क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं मेरे, इतना परमेश्वर का मार्ग जो है वो इतना सरल नहीं है। परमेश्वर का मार्ग सीधा है पर सरल नहीं है, कठिन है, सुविधा वहाँ पर नहीं है। पर मेरे प्रियो, वो सकरा मार्ग जो है वो जीवन को लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप इस संसार में रहते हुए दुख उठाएंगे, निंदा आलोचना होगी, क्लेश आएगा जीवन में, बहुत सारी बातों को सुननी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को सहनी पड़ेगी, पर मेरे प्रियो विजय आप ही की होगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है, और वो अपने लोगों को कहीं नहीं छोड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी निंदा लोगों का उद्धार करवाएगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी निंदा लोगों के लिए उद्धार का कारण हो जाएगी। आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपके आंसू, आपके क्लेश औरों के लिए उद्धार और उन्नति और आशीष का कारण हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बस ऐसा ही जीवन जीना। और उस दिन के लिए अंत में एक बात कहूंगी, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें कलीसिया, जब प्रभु आपको लेने के लिए संसार में आए। हम बाइबल से सुनते बहुत कुछ है, मन फिराव करो, 10 कुंवारियाँ और ये और वो, पर हम उस पर चित्त नहीं लगाते हैं। और हर रोज आपको मुझे इस तैयारी के साथ चलना है कि हमारा परमेश्वर आज भी आ जाए तो हम उसके साथ जाएं। इतने बेसुध नहीं होना है उन 5 कुंवारियों की तरह, स्त्रियों की तरह, क्या प्रभु आएगा तो मसाले जला लेंगे, प्रभु आएगा तब उठ जाएंगे। नहीं, इतने जल्दी इंसान की नींद नहीं खुलती है। खुलती है क्या? बोलिए, खुलती है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जन्म होने के बाद मेरी नींद खुली 12 साल बाद। ठीक है, प्रभु में मेरी नींद खुली 12 साल बाद, और आप किसी की खुल रही है 25 साल बाद, है ना? तो नींद खुलने में ना, जागने में टाइम लगता है। आप इतने बेफिक्र मत होइए परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार होने के लिए, कि प्रभु जब आएगा हम कर लेंगे। वो चोर की तरह आएगा,
किसकी तरह आएगा? चोर की तरह। पर इसका मतलब ये नहीं हमारा परमेश्वर चोर है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों चोर की तरह आएगा? क्योंकि उसने समय दिया है अभी। क्यों समय दिया है? अभी दिया है। तैयार होने का समय दिया, जागने का समय दिया, प्रार्थना करने का समय दिया, पश्चाताप का समय दिया, बढ़ने का समय दिया। ये समय निकल गया, इसके बाद आप कभी तैयार नहीं हो। इसके बाद आपके पास कोई समय नहीं है तैयारी का। तैयारी का मौका अभी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अंतिम वचन आप मेरे साथ पढ़े, मत्ती 24वां अध्याय 42। इसलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, यदि घर का स्वामी यह बात जानता होता कि चोर किस घड़ी घर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, क्योंकि जिस घड़ी अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए, अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि यदि किसी स्वामी को, यदि किसी घर के मालिक को ये पता हो कि चोर रात में आज आने वाला है, क्या वो तैयार नहीं रहेगा? रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको पता है कि आज मेरे घर में चोरी होने वाली है, तो आप तैयार रहेंगे ना? जैसे हमको पता चला था 2012 में दुनिया नष्ट होने वाली है, भूकंप आने वाला है, लोगों की दशा यदि कोई रहा होगा तो देखा होगा, है ना? लोग अपने घर छोड़ के बाहर रोड पे थे। क्यों? क्योंकि हर बचना चाहता था, हर इंसान बचना चाहता था, मरना कोई नहीं चाहता था। और बात तो पूरी दुनिया की हो रही थी, किसी घर की नहीं हो रही थी। पृथ्वी फटेगी तो फटेगी ना, कहाँ भगोगे, कितना भगोगे? तो मेरे प्रियो, ऐसे ही मनुष्य के आने का दिन, मनुष्य के पुत्र के आने का दिन कोई नहीं जानता। जानते हैं क्या? देखो, आप 3 चीज नहीं जानते। एक आपका जीते जी कल आपके साथ क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, ठीक है। दूसरी आपकी मृत्यु, कि आज आप रात में सोएंगे तो सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ठीक है। ये भी कोई नहीं जानता। क्या पता प्रभु ने नाक पकड़ लिया आपकी रात में, सांस रुकी और आप एक ही झटके में ऊपर, है ना। तीसरी बात, मनुष्य के पुत्र अर्थात हमारे प्रभु का द्वितीय आगमन। ये 3 चीज इंसान नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको और मुझे तैयारी ऐसी करनी कि आज भी प्रभु आए तो हमारी कलीसिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तैयारी करनी है। हमने जो यहेजकेल में एक वचन पढ़ा, उसके लास्ट में लगा, तू उनका अगुवा बनना। तैयारी सिर्फ अपनी नहीं, इतने भी स्वार्थी नहीं होना है ना। बाइबल कहती है जो दूसरों की भूमि सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, ठीक है। आज मैं यहाँ पर आई हूँ, क्यों आई हूँ? आपको तैयार करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। आपको भी यहाँ से और लोगों की तरफ जाना है, आत्माओं को जीतना है, उनको बचाना है, उनको प्रभु के बारे में बताना है, उनको आशीष देना है, ताकि आपका जीवन उनके लिए उद्धार का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको अपनी भी तैयारी करनी है, अपनी कलीसिया को भी तैयार करना है, अपने लोगों को भी तैयार करना है, और मेरे प्रियो पूरी तैयारी के साथ बैठना है कि परमेश्वर आए और आपको लेकर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मन फिर यहीं से आएगा जब आप ये जान ले कि आज भी आपकी
तैयारी परमेश्वर के लिए नहीं है और अपने अपने जीवन की जांच कर कर अपने आप को परख कर आज भी परमेश्वर आपको और मुझे हमें यह अवसर देता है हर एक बुरी चाल से फिर कर परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे ताकि वो परमेश्वर आपको और मुझे एक अच्छा पात्र बना सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर पवित्र वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से और हर एक विश्वासी से वचनों के द्वारा बातचीत की है खुदा बाप। मैं विश्वास करती हूँ खुदा सुंदर पवित्र सामर्थ्य वचनों के लिए आपने मुझे इस्तेमाल किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यदि आप चाहे महान परमेश्वर आने वाले समय में वापस महान परमेश्वर अपने कार्यों के लिए प्रभु अपने लोगों के मध्य में लेकर आए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। जैसा कि यदि आप चाहते हैं महान परमेश्वर एक यहाँ के लोगों को हमारी जरूरत है, वैसा वैसा परमेश्वर वचनों का बीज और वचनों का मन्ना प्रभु आपकी कलीसिया को और आपके लोगों को और इस पूरे नगर को मिलने पाए ताकि आपकी महिमा हो परमेश्वर, ताकि आपकी उन्नति हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदा, एक एक वचन महान परमेश्वर हर एक के हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए ताकि महान परमेश्वर इन वचनों पर मनन करने वाले, इन वचनों पर चित्त लगाने वाले हो जाए, ताकि इसी के अनुसार करने के लिए हम चौकसी करने वाले हो जाए, ताकि आपसे प्रतिफल को प्राप्त कर सके और कुछ में सफल हो सके परमेश्वर। मसीह में एक अच्छी दौड़ दौड़ने के लिए प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार प्रचार करता गया कि मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, और वो कहता है कि सब अपने अपने मन फिराव के अनुसार फल लेकर आए। हाँ परमेश्वर, आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके बच्चे महान परमेश्वर जब मन फिराव करे तो वे मन फिराव के योग्य परमेश्वर तेरे लिए बहुत सारा फल दिलाने वाला हो जाए, ताकि खुदा तुझसे आशीषित होकर तुझ में और दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले हो जाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा बाप आज की सुंदर संगति के लिए, सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सारी आदर में मैं जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मांगते सुनो दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे स्वर्ग में पूरी हो। हमारे दिन आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु हमें बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा सदा